फार्मेसी पाठशाला। आज हम आए हैं नई सीरीज में नया टॉपिक लेके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बी फार्मा फर्स्ट सेम यूनिट 1 का टॉपिक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए हम गट जेट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें भी प्रोसेस वही होती है जो पहले वाले लिमिट टेस्ट में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल इसका है, this limit test is based on the reduction of arsenic in the arsenous state to the arsine gas with zinc and hydrochloric acid। इसमें क्या होता है कि जो आर्सेनिक होता है वो आर्सिनस के स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसका रिडक्शन होने पर यह आर्सिन गैस में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आर्सिन गैस है यह मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो स्टेन प्रोड्यूस करती है। द आर्सिन गैस स्टेन्स द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर येलो। The sample is dissolved in acid where arsenic present as an impurity in sample। जो सैंपल है इसके लिए हम एसिड में डिजॉल्व करते हैं, जहाँ पे जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद यह इसको कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड, इसमें जो आर्सेनिक था वो आर्सेनिक एसिड में डिजॉल्व हो गया। is reduced to arsenous acid by reducing agents like potassium iodide, stannous acid, zinc hydrochloric acid। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक एसिड है वो पोटेशियम आयोडाइड या स्टेनस एसिड या जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आर्सेनस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही देखो हमने पहले भी पढ़ा है इसमें कि द सैंपल डिजॉल्व्ड इन एसिड वेयर आर्सेनिक प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन सैंपल कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड इज फर्दर ड्यू टू आर्सिन गैस। ये आर्सिन एसिड है, ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जिंक और हाइड्रोक्लोराइड एसिड की प्रेजेंस में आर्सेनिक एसिड में आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो आर्सिन गैस है ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करके उस पर एक येलो स्टेन प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट ही देखते हैं हम इसमें, ये गठिया टैबलेट्स का डायग्राम है। सबसे पहले इसमें ये कि कांच की बोतल होती है, इसमें ये एक 200 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब की ये पाइप नली ऐड होती है, जिसका डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर 8 मिलीमीटर होता है और इंटरनल डायमीटर 6.5 मिलीमीटर होता है। इसके ऊपर ये दो रबर बैग्स लगे होते हैं जिनके बीच में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के लिए फंसा दिया जाता है और ये स्प्रिंग क्लिप से बाइंड होते हैं। इसी बोतल में सारे केमिकल डाले जाते हैं और ये रिएक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर 2 मिलीमीटर डायमीटर होल होता है। इससे आर्सिन गैस ऊपर जाती है और ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर जाके एक येलो स्टेन प्रोड्यूस करती है। नोट, स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ आर्सिन गैस। इसमें जो स्टेनस क्लोराइड का यूज किया जाता है वो आर्सिन गैस पूरी तरह से इवॉल्व हो सके, बाहर निकल सके, उसके लिए यूज किया जाता है। जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेड एस्टेट पेपर आपके जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है, देखिए ये जो आपकी ट्यूब है इसमें ये पेस्टिल से मूवमेंट जैसी ये लाइन खींची है ना, ये आपका यहाँ पे लेड एस्टेट पेपर प्रेजेंट होता है जो इस आर्सिन गैस के साथ निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के लिए ट्रैप कर लेता है।
प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। ये फर्स्ट रिएजेंट है आपका। इसमें हम ये टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सबसे पहले वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, इसको बनाया जाता है वाटर और स्टैंडर्ड HCl की हेल्प से। द सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड विद वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl। एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट, बेंटोनाइट और काओलिन। नेक्स्ट रिएजेंट है स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन। ये सब आर्सेनिक फ्री सॉल्यूशन होते हैं। इनमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्टेरस क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl। जो HCl यूज कर रहे हैं वो भी आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि स्टेरस क्लोराइड के लिए एसिड के साथ इक्वल अमाउंट में ऐड कर देते हैं और स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम स्टेरस क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया था, उसको 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर देते हैं। मतलब 1 ml स्टेरस क्लोराइड लिया और 100 ml HCl। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, डिजॉल्व 0.330 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इन 5 ml ऑफ 2 मोलरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट टू 250 ml विद वाटर। क्या करते हैं, 0.330 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को लेकर इसको सोडियम 2 मोलरिटी वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ml में डिजॉल्व करते हैं और इसको 250 ml तक वाटर की हेल्प से डाइल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट एजेंट है जिंक, जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक एड्स 15 ml ऑफ स्टेरस क्लोराइड सॉल्यूशन आर्सेनिक फ्री एंड 5 ml ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, 10 ग्राम जो ग्रेनुल्स फॉर्म में आपके जिंक प्रेजेंट है उसके लिए स्टेरस क्लोराइड के सॉल्यूशन में 15 ml सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम 0.1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में से 5 ml सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। जनरल टेस्ट शुड बी डन एंड ऑब्जर्व स्टेन प्रेजेंट और नॉट। इसके बाद हम जनरली जो टेस्ट हम लगा रहे थे, मतलब जैसे हमने जैसे इसमें लगाया था कि भाई हमने उसमें ट्यूब में डाल दिया था भाई जो भी अपने सॉल्यूशंस थे, और उसके अलावा फिर हमने ऊपर रबर बैग्स के बीच में एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगाया था। तो जो आर्सेनिक गैस के साथ आर्सेनिक गैस निकल रही थी वो उस पर एल्यूस्टेन बना रही थी। इसी प्रकार यदि हम इस सेम प्रोसेस से इसको भी जनरल टेस्ट किया जाता है कि यदि उसमें आर्सेनिक गैस प्रेजेंट होगी तो वो भी उस पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर एल्यूस्टेन प्रोड्यूस करेगी। इस प्रकार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जिंक है वो आर्सेनिक फ्री है या नहीं है। इस टेस्ट को रिपीट किया जाता है बाई एडिंग 0.1 ml ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन देन एल्यूस्टेन इज प्रोड्यूस्ड। और फिर हम क्या करते हैं कि आर्सेनिक सॉल्यूशन का 0.1 ml ऐड कर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, तब हमारा एल्यूस्टेन प्रोड्यूस्ड होता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या करना है, हमें 2 सॉल्यूशन बनाने हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें अ नॉन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इज केप्ट इन वाइड माउथ्ड बॉटल ऑफ एपिडस। हमने उसमें देखा था आपके इंस्ट्रूमेंट में कि एक बॉटल थी जिसका वाइड माउथ था, हम उसमें आर्सेनिक सॉल्यूशन को डाल देते हैं। इसके बाद हमने उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml स्टेरस क्लोराइड सॉल्यूशन, 10 ग्राम जिंक सभी को ऐड कर देते हैं। जो कि हमने बनाए थे अभी रिएजेंट वो सब आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। अब इस सॉल्यूशन के 40 मिनट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर स्टेन प्रोड्यूस हो जाएगा और इन दोनों सॉल्यूशन पर हम कंपेयर करेंगे। अब करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन बनाया था जो हमने अभी रिएजेंट, उसके लिए वाटर में डिजोल्व करते हैं और HCl स्टैंडर्ड जो है हमारे पास स्टैंडर्ड HCl था जो आर्सेनिक फ्री था उसके लिए ऐड कर देते हैं और इसको बोतल में डाल देते हैं। इसके बाद हम 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेरस क्लोराइड सॉल्यूशन, 10 ग्राम जिंक इन सबको ऐड कर देते हैं जो सबकी आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। इसके बाद हम 40 मिनट तक सॉल्यूशन रख देते हैं। इसके बाद हम कंपेयर द स्टैंड ऑब्टेन्ड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फाइनली हम दोनों सॉल्यूशन बना चुके होते हैं। अब इसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि कौन से में, स्टैंडर्ड में या टेस्ट में, कौन से मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर एल्यूस्टेन ज़्यादा डार्क है।
यदि टेस्ट सॉल्यूशन के जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है अगर उस पर येलो स्टेन या डार्क है तब हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और यदि जो है टेस्ट सॉल्यूशन के मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो स्टेन कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंपैरिजन में तब हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। If intensity of yellow stain produced in standard is more than test, sample limit test will be passed. फाइनली हम कंक्लूज कर चुके हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो आर्सेन गैस के रूप में प्रेजेंट होती है और वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो स्टेन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटी है वो आर्सेनिक की प्रेजेंट है। हमने आपको बताया था जो भी बाइट माउथ फ्लास्क या बॉटल, इसका देख लीजिए आप, ये बाइट माउथ होती है जहाँ पे कॉर्क लगी होती है। कॉर्क की हेल्प से पूरा बंद होता है और ओनली ट्यूब ऐड है। इसमें 0.2 मिलीमीटर डायमीटर ये नीचे हॉल है, इससे आर्सेनिक गैस जाती है। और साथ में हो सकता है कि ये वाली ये जो आपने पढ़ी थी लेड एस्टेट पेपर जिसमें ऐड किया था वो काय के लिए किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को फंसाने के लिए, ताकि वो ट्रैप हो जाए उसमें, वो ऊपर तक ना जाए। और ये आप देख रहे हैं बीच में ये हमने लिखा है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, और ये स्प्रिंग क्लिप से ऐड है रबर बैग्स दोनों, इनके जो पेपर फंसा दिया गया। ये पाइप पूरा ऊपर तक ओपन होता है ताकि इससे आर्सेनिक गैस निकलती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पर स्टेन प्रोड्यूस करती है। थैंक यू।